Hi friends, welcome to मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल। आज हम सैमसंग S7 एड्ज, ये एक प्रॉब्लम है। चार्ज में डाला तो चार्जिंग पाउच टेम्परेचर लो करके लिख के आता है। देखो, नहीं तो ऐसा सिंबल आता है। ऑफ में आप चार्ज किया तो ऐसा सिंबल आके ब्लिंक होता रहेगा। ये कैसे रेडी करेंगे देखेंगे। इसके लिए हम पहले इसका बैक पैनल खोला है, अभी स्क्रू खोलना पड़ेगा। इसका हार्डवेयर प्रॉब्लम है वो, इसके लिए स्क्रू खोल रहा। और ये वीडियो का नीचे बाय मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल करके रहेगा। इसमें आप क्लिक किया तो ट्यूटोरियल चैनल में जाएगा। ट्यूटोरियल चैनल में बहुत ट्यूटोरियल वीडियोस है, वो सब आपको देख सकता है और शेयर कर सकता है और लाइक कर सकता है। कुछ डाउट है तो कमेंट भी दे सकता है। देखो, अभी हम स्क्रू सब खोलने के बाद उसको एंटीना और प्लास्टिक प्लेट सेंटर पैनल सब निकाल दिया। अभी देखो, ये इधर एक कंपोनेंट में दिखाएगा। देखो, ये वाला ये कंपोनेंट हम चेंज करना पड़ेगा। कंपोनेंट हम चेंज करना है, चेंज करके चेक करेंगे पहले। इसके लिए हम फ्लेक्स लगा दिया और ये शोल्डरिंग एंड माइक्रो शोल्डरिंग एंड से ये हीट करके ट्यूजर से हमको ये निकालेंगे। ट्यूजर से थोड़ा उधर उधर देखो निकल गया। ईजी है निकालने के लिए। देखो, ये है वो कंपोनेंट जिसको थर्मिस्टर बोलते हैं। थर्मिस्टर खराब है तो टेम्परेचर लो करके बताएगा, चार्जिंग पॉज हो जाएगा। अभी हम इसमें नया नहीं तो एक दूसरा, देखो ये एक स्ट्रिप है मेरे पास इस 7 इंच का चार्जिंग केबल है। इसमें सेम कंपोनेंट हमको मिल जाएगा, वो भी ओरिजिनल रहेगा। उसमें से निकाल के डाल सकते हैं। अभी हम ये इसका निकालेंगे, सेम फ्लेक्स लगा के। माइक्रो शोल्डरिंग एंड से हम ये कैपेसिटर तो थर्मिस्टर को ऐसा निकाल सकते हैं। इसके बाद ये हम पहले जो हम निकाल दिया उधर पैक करना है, उधर शोल्डर करना है। शोल्डर अच्छा से करना है। शोल्डरिंग एंड से किया तो थोड़ा दोनों जगह शोल्डर हुआ है क्या मालूम नहीं पड़ता। इसके लिए अच्छा से डाल के शोल्डर करने के बाद देख के चेक करना है हुआ क्या नहीं हुआ। अभी देखो, शोल्डर
कंपोनेंट्स ज़्यादा जाता है ये कंपोनेंट, नहीं तो ये इसका कनेक्शन हम चेक करना है। कनेक्शन नहीं है तो भी वो कंप्लेंट आएगा, नहीं तो आईसी का मुश्किल है तो भी वो कंप्लेंट आएगा। बिजली को लगा दिया बट एक जगह बराबर बैठा नहीं है। देखेंगे क्लीन करके एक बार चेक करेंगे। देखो हम टिनर से हम जो ढल दिया फ्लक्स को सफाई कर रहा है। बिल्कुल अच्छा से सफाई होना चाहिए, नहीं तो उसमें फ्लक्स में मिट्टी जाएगा, बैठेगा। फ्लक्स में मिट्टी बैठ के वो फिर भी सेम मुश्किल होने के चांसेस है। इसके लिए अच्छा से सफाई करना है। भी दूसरा आदमी देखा तो चेंज नहीं किया करके बताना चाहिए, ऐसा सफाई होना चाहिए। देखा तो अच्छा से बैठा नहीं है और एक बराबर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। नया ट्यूटोरियल वीडियो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ। बेल बटन आप दबा दिया तो जो नया वीडियो आते ही आपको देख सकता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर हम फ्लक्स सफाई करेंगे। मोबाइल सर्विस में क्लीन ज़रूरी है। कोई मोबाइल क्लीन किया तो ही रेडी हो जाएगा। मोबाइल तो मिट्टी जाके शॉर्ट हुआ है, बहुत कंपोनेंट रहेगा, वो भी इतना गैप में नहीं, पास में कंपोनेंट है, वो सब एक में उधर शॉर्ट है तो मोबाइल खराब होने का जाएगा। इसके लिए सफाई में बहुत मोबाइल रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट अच्छा से सफाई हो गया। अभी हम चेक करेंगे। चार्जिंग केबल लगा दिया। को अभी चार्ज हो रहे तो हमारा ये प्रॉब्लम सक्सेस हो गया, रेडी हो गया। ये कंपोनेंट की प्रॉब्लम था, दूसरा कुछ चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अभी हम वापस सब पैक करेंगे। पैक करने के बाद एक बार चेक करेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है, हम फ़ोन ओपन किया तो रेडी हो सकता है, फ़ोन पैक किया तो सही मुश्किल रहेगा। अभी हम फुल स्क्रू डाल के पैक करके और एक बार चेक करेंगे।
हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये फ़ोन का प्रॉब्लम जैसा सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, बाय।